आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा दिया गया गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा गद्यांश इस प्रकार है। प्राचीन भारत में शिक्षक को पिता से अधिक महान बताया गया है। समाज में उसका स्थान सर्वोच्च था। श्वेताश्वत्रोपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रखकर उसे परम श्रद्धास्पद बताया गया है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाता था और समाज को एक नई शिक्षा देता था। आप स्तंभ धर्म सूत्र में इसलिए कहा गया है कि शिष्य को अपने गुरु को भगवान की भांति मानना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की शिक्षा कथा से मिलता है। गुरु की सेवा से शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः आचार्य एवं माता पिता आदि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का और माता पृथ्वी का स्वरूप है। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि आचार्य की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। शिक्षक उच्च चरित्र वाला, अपने विषय में परंपरागत वाक चतुर, तार्किक रोचक कथाओं को ज्ञाता एवं सदाचारी होता था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिक्षकों को विनयी, विनम्र, निष्पक्ष, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, शांतचित्त, प्रखर बुद्धि वाला तथा व्याख्या करने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैसे तो यह समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है। आचार्य उपनयन के बाद अपने शिष्यों को आचार की भी शिक्षा देता था। याज्ञवल्क्य उपनयन के बाद वेद पढ़ाने वाले को आचार्य मानते हैं। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य को यज्ञोपवीत करने उपनिषद सहित सब वेद की शाखा को पढ़ाता है, उसे आचार्य कहा जाता है। अपने शिष्यों से जो धन आदि लेकर परिवार का पालन पोषण करता था, उसे उपाध्याय की संज्ञा से संबोधित किया गया है। मनु ने उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो वेद के एक देश अर्थात मनंत एवं ब्राह्मण भाग को तथा वेद के अंग, व्याकरण आदि को आजीविका के लिए पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहा जाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कारों को विधि पूर्वक करता है और अनादि के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाता है अर्थात पालन करता है, उसे वह ब्राह्मण गुरु कहा जाता है। वर्ण किया हुआ जो ब्राह्मण अग्न्योदय, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से करता था, वह उसका ऋत्विक कहलाता था। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है वो है, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है। हमें इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें से पहला विकल्प है याज्ञवल्क्य, दूसरा विकल्प है मनु, तीसरा विकल्प हमें दे रखा है विश्वामित्र और चौथा विकल्प हमें दे रखा है ये सभी। तो जो ये हमारा पहला विकल्प है याज्ञवल्क्य, इनके अनुसार उपनयन के पश्चात वेद पढ़ाने वाला आचार्य होता है। और जो हमें दूसरा विकल्प दे रखा है मनु, तो मनु के अनुसार वेद के अंग, व्याकरण आदि को पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता है।
तो जो हमारे इस गद्यांश में है, इसमें याज्ञवल्क्य का भी जिक्र हुआ है और मनु का भी जिक्र हुआ है। तो जिसका जिक्र नहीं हुआ है वो है विश्वामित्र। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 3। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।